गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास। बेटा लास्ट इंग्लिश क्लास में हमारा जो चैप्टर है वही हम अभी इस पार्ट में भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, पेज नंबर 20 तक हमारा चैप्टर हुआ था। मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी थी। हमने फूड फ्रॉम एनिमल्स और फूड फ्रॉम प्लांट्स वाला टॉपिक पढ़ा था। नाउ आपका न्यू टॉपिक है फूड हैबिट्स। ठीक है, खाने की आदतें। हर जगह जो फूड हैबिट्स होती है वो हर क्षेत्र में, हर देश में, हर सिटी में अलग अलग होती है। ओके, एज यू ऑलरेडी नो, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ डिफरेंट कल्चर्स एंड क्लाइमेट्स इन इट्स वेरियस स्टेट्स। ठीक है, भारत के जितने भी राज्य हैं, भारत क्या है, एक बहुत बड़ा देश है और इसके जितने भी राज्य हैं उसमें सब में क्या है, अलग अलग कल्चर है, मतलब अलग अलग संस्कृति है। संस्कृति मतलब वहाँ का रहन सहन, वहाँ का पहनावा, वहाँ का खाना पीना, खान पान, सब क्या है बेटा, अलग अलग है। एंड क्लाइमेट्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लाइमेट्स मतलब होता है वहाँ का वातावरण। ठीक है, जैसी वहाँ की जलवायु होगी, जैसा वहाँ का वातावरण होगा, जैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर होगा, वैसी ही चीज़ें वहाँ पर क्या होगी, खेती में ग्रो होगी। तो हर राज्य की हर चीज़ क्या है, अलग अलग है। Thus, the availability of different food items and food habits of people also differ from one state to another. इसीलिए जो भोजन की अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में जलवायु और वातावरण के हिसाब से अलग अलग चीज़ें उगेगी, है ना। जैसे मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज़्यादा उगता है, गेहूँ, पंजाब में गेहूँ, मतलब सब तरह अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पर उगती है। जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स उगने का एरिया अलग होता है, हमारे इधर जो खेती होती है वो अलग होती है। तो हर जगह अपने अपने राज्य के हिसाब से वहाँ का भोजन डिसाइडेड होता है। अब देखो, फूड हैबिट्स ऑफ पीपल, यहाँ पर आपको लिस्ट भी दी हुई है। रीजन मतलब क्षेत्र, राज्य, नॉर्दर्न स्टेट्स। ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट्स में क्या क्या आता है, पंजाब एंड राजस्थान। ठीक, नॉर्दर्न मतलब नॉर्थ मतलब क्या होता है, उत्तर साइड। तो उत्तरी राज्य जो है, जैसे पंजाब है, राजस्थान है, तो पंजाब में क्या होगा, गेहूँ ज़्यादा है, राजस्थान में गेहूँ, ज्वार और बाजरा, ये चीज़ें ज़्यादा होती है, तो इनका भोजन भी ज़्यादा ही बनता होगा, खाना बनाने में इनका ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता होगा। ईस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट्स, ईस्टर्न मतलब ईस्ट मतलब पूर्वी एंड साउदर्न मतलब दक्षिणी। पूर्वी और दक्षिणी राज्य में राइस, है ना। अगर आप पूर्वी और दक्षिणी राज्य में जाते हो, उधर के देशों में जाते हो, तो आपको वहाँ पर चावल ज़्यादा मिलेंगे। तो वहाँ पर चावल की बनी हुई चीज़ें ही ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं और खाते ही है, क्योंकि जो चीज़ें उगेगी वही खाएंगे। कोस्टल एरियाज मतलब समुद्री किनारे, जो देश, जो राज्य समुद्र की पास में बसे हुए हैं, वहाँ पर फिश मिलती है ना, वो लोग क्या खाते, क्योंकि उनके पास और कुछ खाने की चीज़ें नहीं होती है, इसलिए जो बाहर से आता है वो ठीक है, नहीं होता है तो वो फिश खा के ही अपना क्या करते हैं, गुजारा करते हैं। और देखो इसमें दिया भी है, पीपल हु डू नॉट ईट मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। ठीक है, अब जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं, जो मांस नहीं खाते हैं, जैसे फ़िश है या फिर और भी जो एनिमल्स हैं उनको नहीं खाते, वो बिल्कुल क्या खाते हैं, सिर्फ रोटी सब्जी, हरी सब्जियाँ, फिर दाल चावल, गेहूँ ज्वार बाजरा और यही चीज़ें खाते हैं, तो उनको वेजिटेरियंस कहेंगे। ठीक है, शाकाहारी। दे ईट ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट। ठीक है, जो सिर्फ पेड़ पौधों से जो चीज़ें मिलती है, खेतों से जो चीज़ें मिलती है, पौधों से जो मिलेगी, पेड़ों से जो मिलेगी, उसी को खाते हैं। पीपल हु ईट मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। जो लोग मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, एग खाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन वेजिटेरियंस। वो क्या होंगे, मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियंस। नाउ कम ऑन पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पर है बेटा ईटिंग हैबिट्स इन अ फैमिली। ठीक है, परिवार में जो है वो खाने की आदतें क्या क्या होती है। एवरीवन डज नॉट ईट द सेम टाइप ऑफ फूड इन अ फैमिली। हर परिवार में एक तरह का भोजन, एक प्रकार का भोजन नहीं होता है। सब, हर परिवार का अपना अपना खाने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड फिजिकल वर्क, द टाइप एंड अमाउंट ऑफ अ फूड वेरी। ठीक है, डिपेंडिंग किस पे डिपेंड करता है, ये एज ग्रुप पे डिपेंड करता है कि उस फैमिली में कितने कितने एज के लोग रह रहे हैं,
फिजिकल वर्क उनका काम क्या है, जैसे अगर किसान है तो उसके घर का भोजन अलग होगा, अगर कोई नौकरी करने वाला है, व्यवसाय करने वाला है तो उसके घर का खाने का तरीका अलग होगा, अमाउंट भी अलग होगा, है ना। अगर किसान है, फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहा है, मजदूर है, तो उसकी जो कैपेसिटी है खाने की वो ज़्यादा रोटियां, ज़्यादा चपातियाँ खाएगा। लेकिन अगर कोई नौकरी करने वाला है या बिजनेस वाला है तो उनका खाने का तरीका अलग होगा। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाई एन एग्जाम्पल ऑफ जियाज फैमिली। यहाँ पर जियाज की फैमिली मतलब एक फैमिली के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है, तो उसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट है ग्रैंड पेरेंट्स। अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो वो क्या खाएंगे, फूड विथ लिटिल ऑयल एंड स्पाइसेस, ठीक है। वो खाना खाएंगे जिसमें तेल क्या होगा, बहुत कम होगा, और मसाले भी क्या होंगे, कम होंगे। इट इज़ ईजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट, क्योंकि यह चबाने में और डाइजेस्ट करने में क्या होता है, ईजी होता है, आसान होता है। डाइजेस्ट मीन्स होता है बेटा पचाना, है ना, ठीक है। ऐसा भोजन जो चबाने और पचाने में क्या होता है, आसान होता है। नेक्स्ट है फादर एंड अंकल्स। फादर और अंकल्स मतलब जो जेंट्स है वो क्या खाएंगे, जियाज की फैमिली में बता रहे हैं। फूड इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ फूड टाइप्स ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने भोजन में क्या इंक्लूड करेंगे, किसको सम्मिलित करेंगे, हरी सब्जियाँ और ऐसा भोजन सम्मिलित करेंगे जो उनकी हेल्थ के लिए क्या हो, गुड हो, ठीक है। उनकी हेल्थ को क्या बनाए, वो स्ट्रॉन्ग बनाए। मदर एंड आंट्स, मदर और आंट्स मम्मी और जो आंटी है घर में वो क्या खाएगी। फूड कंसिस्ट ऑफ आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ऐसे भोजन का उपयोग करेगी, ऐसे फूड आइटम चूज़ करेगी जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और प्रोटीन ज़्यादा होता है। It gives them energy to work hard as they are always active, ठीक है। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है वो क्या देते हैं, बॉडी को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो वो अपना वर्क हार्ड मतलब दिन भर उनको कुछ ना कुछ काम रहता है, हार्ड वर्क करती है और उनको हमेशा एक्टिव रखे, इसलिए वह कैसा भोजन करेगी जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो और प्रोटीन्स हो। दे कुक फूड, क्योंकि वो खाना बनाती है। सर्व इट टू ऑल मेंबर्स एंड देन ईट देयर फूड एट लास्ट, ठीक है। खाना पकाती है, सारे फैमिली मेम्बर्स को खिलाती है, देन उसके बाद सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में वो खाना खाती है। जिया क्या खाएगी, शी लाइक्स टू ईट जंक फूड, ठीक है। उसको जंक फूड ज़्यादा पसंद है, जैसे चिप्स है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, नूडल्स है। बट इट इज़ नॉट गुड फॉर हर हेल्थ, लेकिन वह उसकी हेल्थ के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। शी शुड ईट होममेड फूड इंक्लूडिंग, उसको घर पर बना हुआ खाना खाना चाहिए, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, चपातीज, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस फॉर हर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। चपाती मतलब रोटी, चावल, सब्जी, फ्रूट मतलब फल एंड दालें, ये सब चीज़ें उसको खाना चाहिए ताकि उसकी बॉडी की अच्छे से ग्रोथ हो सके और उसके शरीर का क्या हो, विकास हो सके, वो उसकी हाइट बढ़ सके, उसकी हेल्थ बढ़ सके और उसकी आइज़ है, जो भी है सारी चीज़ें, बॉडी जो पार्ट्स है वो उसके क्या रहे, प्रॉपर मेंटेन रहे। नाउ जियाज यंगर ब्रदर, ही इज़ 2 years old। ये कितने साल का है, 2 साल का है। जिया का जो छोटा भाई है वो बेटा कितने साल का है, 2 साल का है। वैन ही वॉज बोर्न, जब वो पैदा हुआ था, ही यूज टू ड्रिंक ओनली मिल्क, वो सिर्फ क्या पीता था, दूध पीता था। उसकी क्या आदत थी, दूध पीने की आदत थी। मिल्क इज़ अ कम्प्लीट फूड, जो दूध होता है वो क्या होता है, कम्प्लीट फूड होता है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, सारे पोषक तत्व होते हैं। वैन ही वॉज अबाउट 6 months ओल्ड, जब वह 6 महीने का कम्प्लीट हो गया, एंड स्टार्टेड डेवलपिंग टिथ, जब उसके दांत आने लगे, जियाज मदर गेव हिम मेस्ड फूड लाइक बनाना एंड दाल, ठीक है। तो उसकी मम्मा ने उसको क्या देना स्टार्ट किया, मेस्ड फूड मतलब जो बिल्कुल बारीक होता है, जिसको चबाने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे केला है या फिर दाल है, दाल को मैश करके उसको खिलाया, ठीक है। नाउ ही कैन ईट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फूड विथ लेस स्पाइसेस, मतलब वो थोड़ी मात्रा में क्या कर सकता था, खाना खा सकता था, बिल्कुल कम मसाले वाला। ही ड्रिंक्स मिल्क एटलीस्ट 3-4 times अ डे, और क्या करता है वो 3 से 4 बार पूरे दिन में क्या पीता है, दूध पीता है। तो ये एक फैमिली का आपको फूड प्लानिंग यहाँ पर दी हुई है, तो आप इससे समझ सकते हो कि कौन सी एज के जो पर्सन है उनको
क्या खाना चाहिए और कैसा खाना खाना चाहिए। तो इस चैप्टर को आज हम यहीं तक रीड करेंगे। अभी यह चैप्टर आपका और बाकी है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको सबको रीड करके रखना है। और नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये आप रीड करेंगे और इसको अपनी बुक में ही क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।